जिस गांव में खुशियां बसने से पहले ही मातम पसर जाए, वहां या तो पाप छुपा होता है या फिर काले जादू की परछाई। यहां तो दोनों ही थे। पहाड़ियों से घिरे उस छोटे से गांव भैरवपुर में कुछ अजीब हो रहा था। जब भी किसी के घर में नया बच्चा पैदा होता या शादी की शहनाई बजती, उस घर पर कोई ना कोई अनहोनी घट जाती। कभी नवजात बच्चे की मौत हो जाती तो कभी शादी के पहले ही दूल्हा गायब। लोग इसे भैरवपुर का श्राप कहते थे, लेकिन एक बुजुर्ग माधव काका हमेशा कहते थे, यह श्राप नहीं, काले जादू का असर है, और इस जादू के पीछे कोई है जो हमें बर्बाद करना चाहता है। कहानी शुरू होती है गांव के किसान गोपाल और उसकी पत्नी गौरी से, जिनके घर पहली बार खुशी ने दस्तक दी। गौरी ने एक नन्हे से बेटे को जन्म दिया। गांव के लोग बच्चे को देखने आए, मिठाइयां बांटी गईं और रात भर ढोल नगाड़े बजे। लेकिन उसी रात गोपाल के घर के पीछे किसी ने अजीब सी परछाई देखी। सुबह होते ही बच्चा बेसुध पाया गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। गोपाल गांव के पुजारी को बुलाया। उन्होंने बताया कि बच्चे पर काला साया है। यह काला साया किसी डायन का है जो हमारी खुशियों को खा रही है। गांव वालों ने मिलकर उस डायन को खोजने का फैसला किया। गांव के कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में जमुना नाम की महिला रहती थी। वह हमेशा काले कपड़े पहनती, किसी से बात नहीं करती और उसकी आंखें मानो आग उगलती थीं। लोग उसे ही डायन मानने लगे। जमुना पर आरोप लगाया गया कि वही बच्चों की मौत और गांव की हर अनहोनी के पीछे है। गुस्साए लोगों ने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। लेकिन जमुना की चीखों में एक गूंज थी, तुम्हारे इस झूठ का बदला मैं जरूर लूंगी। मेरे साथ अन्याय हुआ है और अब इसका परिणाम भुगतोगे। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। जानवर बिना किसी कारण मरने लगे, कुएं का पानी काला हो गया और फसलें सूखने लगीं। एक रात गोपाल के बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गोपाल ने हिम्मत जुटाकर माधव काका को बुलाया। माधव काका ने कहा, सच छुपाने की कोशिश मत करो। इस गांव पर डायन का जादू नहीं, बल्कि तुम्हारे पापों का असर है। सच बताओ, जमुना के साथ क्या हुआ था? गोपाल ने रोते हुए बताया, जमुना इस गांव की सबसे सुंदर और समझदार महिला थी, लेकिन जब उसकी शादी नहीं हुई तो गांव वालों ने उसे डायन कहकर बहिष्कृत कर दिया। जब भी किसी की फसल खराब होती, उसका नाम लिया जाता। हमने उसे मजबूर किया कि वह हमारे गुनाह अपने सिर पर ले। जमुना की मौत के बाद उसकी आत्मा ने गांव में आतंक मचाना शुरू कर दिया। एक रात गोपाल के सपने में जमुना आई। वह बोली, तुमने मेरे साथ जो किया उसका बदला तुम्हारी खुशियां छीन कर लिया जाएगा, लेकिन अगर तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली तो शायद मैं माफ कर दूं। गोपाल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और अपने पाप कबूल किए। माधव काका ने पूरे गांव को जमुना के नाम पर यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के दौरान जमुना की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन चेहरा उदास। उसने कहा, तुम्हारी सच्चाई सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला है, लेकिन ध्यान रखना, किसी और औरत के साथ ऐसा अन्याय ना हो। जमुना की आत्मा ने गांव को छोड़ दिया, लेकिन एक सीख देकर गई। गांव वालों ने प्रण लिया कि वे किसी भी औरत को डायन कहकर उसके साथ अन्याय नहीं करेंगे। भैरवपुर फिर से खुशियों से भर गया। कहते हैं, आज भी जब भैरवपुर के लोग रात को यज्ञ करते हैं तो जमुना की आत्मा उनके साथ खड़ी होकर उनकी रक्षा करती है। सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में वही जीतता है, और कभी-कभी हमारे सबसे बड़े डर हमें हमारी सबसे बड़ी सच्चाई सिखा देते हैं।